स्पीड देख, खींचते रहो। अमेजिंग अमेजिंग। क्या बेवकूफ। अब देखो यार, क्या मतलब उनमें बुद्धि कम है क्या इनमें? मतलब जीटी लेके मतलब इतने बेवकूफ लोग यार। सोचो ये तो स्टेबल कार है जो रुक गई। ओ भाई साहब, अब ओह माय गॉड, नहीं भाई वो तो 98 में मर जाएगी। लुक एट दिस भाई, 210। आई एम डन भाई, आई एम डन। हेलो भाई, मैं उनबार। जब एक बंदा कोई भी फॉर्च्यूनर वगैरह ले लेता है अपनी लाइफ में भाई, कि उसकी भाई 55-60 लाख रुपए तक की वो ख्वाहिश पूरी हो गई, फॉर्च्यूनर का उसने देख लिया, गियरबॉक्स हूँ मचाता है, फॉर्च्यूनर का सुख ले लिया, एक ड्राइविंग कार चाहता है कि भाई अब उसको एक चाहिए कि कार कैसी चलती है एक्चुअल में, एक बस ट्रक नहीं चलाना उसको, तो वो सोचता है कि कुछ इस तरीके की गाड़ी पे मूव किया जाए, क्योंकि फॉर्च्यूनर से ऊपर फिर आपके पास लग्जरी ही केवल एक ऑप्शन बचता है, उसके अलावा तो अगर क्या ही आता है। तो फिर बंदा देखता है कहीं ना कहीं, मेरे जैसा, मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ, किसी बंदे का क्या एग्जाम्पल दूँ, दिस इज X1। तो मेरा पर्सनल मन करता है कि एक X1 लेते हैं फॉर ड्राइविंग पर्पस, क्योंकि यार एक जर्मन की फील बहुत सुना है कि भाई लोग बाग क्रेजी होते हैं BMW वगैरह के पीछे, तो X1 है। अब X1 आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगी पेट्रोल में और IC इलेक्ट्रिक में, लेकिन जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है ना, वो देखने को नहीं मिलता। तो भरत भाई, मैं एक बार आपसे कहूंगा, एक बार इसका ओनर है, मेरे को बोनेट खोल के दिखाना। भाई भी अरबी जानेंगे। एक्चुअली मैं अपनी गोवा ट्रिप पे अभी फिलहाल निकला हूँ, तो भाई ने मेरे को अपनी 7X भी दिखाई थी, और इनके पास ये X1 भी एक ऑन करते हैं, ये BMW MS01 नंबर। MS01 के मुंबई का ही है, मेन मुंबई, साउथ बॉम्बे। तो अभी हम लोग मुंबई में खड़े हुए हैं। तो ये जो है ना खास इसका, दिस इज डीजल इंजन BMW का। इसकी स्पेक्स बताओ भाई थोड़ी सी भाइयों की। आई थिंक 2 लीटर डीजल इंजन है, 156 आई थिंक bhp बस प्रोड्यूस करता है, और ऑन पेपर बस 380 Nm का टॉर्क यूज करता है। बट ये जो नंबर्स है ये जेन्युइनली एक्चुअल ट्रूथ नहीं है। इससे पहले वाली X1 आई थिंक 186 या फिर 190 bhp प्रोड्यूस करती थी, बट इन्होंने ये गाड़ी डिट्यून की है। बट इसका परफॉर्मेंस, मतलब आज भी ये गाड़ी वो गाड़ियों को बीट करती है जिनके अंदर 200 bhp है। तो इसके अंदर एक हाइब्रिड असिस्ट भी दिया है इलेक्ट्रिक का इन्होंने। बट आई डोंट नो ये एक्चुअली नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका अलग से उन्होंने bhp वगैरह दे रखी है। बट इसकी परफॉर्मेंस जैसे आपने देखा, अभी हमने 210 पे भी भगा के देखी गाड़ी, तो वैसे नॉर्मल कोई 150 bhp की गाड़ी इतनी नहीं चढ़ती जो परफॉर्मेंस देती है 8 सेकंड में 100। मतलब ऑन पेपर भी मतलब BMW ने काफी कम पे पावर दे रखी है, और पेट्रोल में भी बहुत कम है। ये तो चलो 2 लीटर है, वो 1.5 पेट्रोल में 134 bhp, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब क्या लगता है आपको, वो भी गाड़ी है बीइंग एज अ BMW ओनर? क्या यार ये देखो ना, इसमें 204 bhp आती है, 500 Nm का टॉर्क भर के देती है। अभी हमने ये 204 bhp को ही हमने हराया। वो अभी आगे देखना भाई, आप उस वीडियो को आगे देखना कैसे होता है इसका। एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि पता नहीं कि ये bhp, मतलब ये जेन्युइनली मुझे भी डाउट है BMW से कि अगर ये इतने कम bhp है तो फिर हाउ इज द परफॉर्मेंस दैट गुड, या फिर अगर bhp झूठ बोल रहे हैं तो फिर मतलब पता नहीं क्या है। यूजुअली BMW इज नोन फॉर लाइंग bhp नंबर्स। हाँ, मतलब इवन बड़े परफॉर्मेंस कार्स में वो लोग थोड़ा सा अंडर पावर बता देते हैं गाड़ी को। ओके, तो ये आपने कब लिया है भाई ये वाला? अभी शेप 2023, 23 से 26 आ गया, यही शेप बेच रहे हैं ये लोग, है ना? यही वाला भी अब अगर आप आज भी लेने जाते हो, लेने जाओ तो भी तो आपको यही मिलता है। इसको लगा दो एक बारी बोनेट को। तो भरत भाई मेरे को एक बात बताओ, वाई BMW X1 डीजल? क्योंकि पेट्रोल में लेने जाओगे मेरे ख्याल 10-1 लाख रुपए का अंतर है। बिल्कुल, बहुत लोग उसको केवल पेट्रोल में ले लेते हैं। चल रहे हैं पेट्रोल तो ऐसी है कि आप, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जो मेरा जिससे लिए है सेल्समैन, उसने 4 डाल रखी है, उसके ऊपर है सेल के लिए डिस्काउंट्स पे। Okay. तो डीजल गाड़ी है, डीजल X1 यूजुअली मिलती बहुत कम है, बहुत रेयरली अवेलेबल है। जब मैंने बुक करी, मैंने 2 बार गाड़ी बुक कराई है, और दोनों बार ये लोग बोलते हैं कि आएगी नहीं, प्रोडक्शन से बैकएंड पे डिले है, डीजल नहीं मिल रही है। तो ये लोग डीजल को अवॉइड करते देना। चाहे वो ये गाड़ी हो चाहे वो X3 हो, हर कोई बोलेगा आप 5 लाख रुपए सस्ती है, आप ये ले जाओ पेट्रोल वाली। बट एज अ डीजल, जेन्युइनली एज अ डीजल एंथुसियास्ट, मेरे को टॉर्क इतना पसंद है कि मेरे पापा भी सेम है, तो और हम लोग IB GLC 220D से थे, जिसके अंदर 194 bhp थी और 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क था, अप्रॉक्स दैट ओनली। तो वो गाड़ी के सामने भी ये गाड़ी चिपक के ज़्यादा चलती है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से तो जेन्युइनली डीजल इज द वन टू गो फॉर, अगर आपको X1 चाहिए तो। आपने डाउनग्रेड क्यों किया?
असल में डाउनग्रेड नहीं था। अगर आप मुंबई में अगर आप रहते हो एक वीक, अगर आप 2 वीक्स अगर आप गाड़ी चलाओगे, आपको पता चलेगा कि GLC X3 अगर आप खुद ड्राइव करते हो तो थोड़ी बड़ी है साइज़ में। मेरे पापा खुद चलाते हैं गाड़ी, खुद रोज कम्यूट करते हैं। हम लेने X3 गए थे, तब X3 का फेसलिफ्ट नहीं आया था। Okay. तो X5 और X1 के फेसलिफ्ट आ चुके थे, X1 जस्ट आया था। तो इट मेड सेंस कि इधर X5 ले जो बहुत बड़ी है शहर के लिए, मनी वॉजंट अ कंस्ट्रेंट। इवन हमने X1 देखी, X1 फिर ये गाड़ी पे ऐसा दिल आया कि एक्चुअली क्रेटा गाड़ी बहुत अच्छी है एज अ कार। ये गाड़ी लग्जरियस क्रेटा है। एकदम क्लियर वर्ड्स में अगर आपको इजियर वे में बोलूं तो ये लग्जरी की क्रेटा गाड़ी है। हम BMW वाले बंदे ने बोला सर कोई BMW X1 एक बार लेता है तो फिर 10 साल बेचता ही नहीं है। ओके। एक तो इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है एंड एज अ डेली ड्राइविंग कार इसके अंदर अगर एक ही चीज पे देखोगे, किंग ऑफ वन नहीं है, ना स्पेस की किंग है, ना शायद पावर की किंग है, बट ये जैक ऑफ ऑल कार्ड्स बोलते हैं ना, हर चीज में अच्छी है, मतलब हर चीज में थोड़ी थोड़ी अच्छी है। Okay. तो जैक ऑफ ऑल कार्ड्स ये गाड़ी एक्चुअली डिजर्व करती है। तो भाई ऐसा कुछ इसका वो है एक्सटीरियर। और अभी जैसा कि भाई हम मुंबई में खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या कॉस्ट करती है भाई ये X1 डीजल? ये गाड़ी वैसे 62 लाख 62 लाख रुपीज। इतने में तो फॉर्च्यूनर आ जाती, पैसे बच जाते, टंकी भी फुल देते भाई फॉर्च्यूनर वाले इतने में तो कई दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई डिस्काउंट पे अगर कोई मिल जाती है कभी तो वो 58 के आसपास मिल जाती है। बट आई थिंक अगेन परफॉर्मेंस साइज, आप फॉर्च्यूनर को मुंबई में नहीं चला सकते। अगर मैं मुंबई स्पेसिफिक की बात करूँ तो वेराज ये गाड़ी आप मुंबई में रोज चला सकते हो डेली ड्राइविंग। ओके। तो भाई एक बार स्पेस और देखते हैं पीछे का कंफर्ट कैसा है गाड़ी के अंदर भाई। स्पेस अच्छा है, कंफर्ट सीट बाय द वे मेरे हाइट पे एडजस्टेड है, मैं 6'2". कंफर्ट तो इतना प्यारा है, मन कर रहा है बैठ ही रहो। ऐसे सोफा की सी सीट्स हैं, थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा कम लगेगा आपको, थोड़ा और बड़ा होता तो, लेकिन लेग रूम भी ओके है, हेड रूम भी काफ़ी गुड इनफ है भाई। अगर 6 फुट का बंदा भी है ना तो उसको बहुत बढ़िया लगेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ ओवरऑल पूरा इंटीरियर दिखता है इसका, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया इसको, कुछ एक नया कुछ तो अपडेट्स देने चाहिए गाड़ी को। एक लॉन्ग व्हील बेस आ रहा है इसका भी भाई, नया ये लॉन्ग व्हील बेस वाला नहीं तो पुराना है। पहले केवल इलेक्ट्रिक में लॉन्ग व्हील बेस आता था, अब इसके पेट्रोल डीजल के अंदर भी ये लोग व्हील बेस डाल रहे हैं। लेकिन आप 62 लाख रुपीस में इससे सेटिस्फाइड हो वैसे कार से भाई? सच बताओ। 100%। हम तो इतना सोच रहे हैं कि इसके बाद की जो गाड़ी लेनी है, ये अगर अभी 35 चल गई, अगर 70 चल गई, तो जब नई X1 आएगी तब वही डीजल में लेंगे वापस। इतना आप सेटिस्फाइड हो इससे? एक्चुअली सेटिस्फैक्शन से ज्यादा इतनी प्रैक्टिकल कार है, जैसे मैंने बोला हर चीज में इतना बढ़िया डिलीवर करती है वैल्यू। माइलेज ले लो, पावर ले लो, स्टेबिलिटी ले लो, डायनेमिक्स, ब्रेकिंग, कंफर्ट। तो क्या बेस्ट है, मतलब ऐसे प्रैक्टिकलिटी अगर देखो तो प्रैक्टिकल चीज में आप क्या समझते हो, क्या बेस्ट दे रही है ये फीचर? आई थिंक प्रैक्टिकलिटी में आपने देखा एक टंकी पे 4,500 रुपए में ये गाड़ी 1,000 किलोमीटर चलती है। ओके। उसके बाद ये गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस ऐसी है कि अगर सामने कोई भी गाड़ी हो तो उसको बिठा देती है। अच्छा जी। हाँ जी। ऐसी बात है तो फॉर्च्यूनर से हो जाएगा, लेजेंडर से रेस? बिल्कुल 100%। देख लो 100%। वो भाई 200 bhp है, 204 आ जाओ देख लो। मैं उसके लिए तो 7XO काफी, इसको क्यों निकालना है? चलो भाई ऐसी बात है तो X1 वर्सेस फॉर्च्यूनर कर ही देते हैं बिल्कुल। चलो आओ भाई, हाईवे पे लेके चलो भाई, आओ इसको, लेट्स गो। रेस से पहले भाई ये क्या है? अरे पता नहीं भैया भाई साइज में देखना यार कितना डिफरेंस है, वो जमीन आसमान का फर्क दिखता है भाई। ये आप पॉजिटिवली काउंट कर दो, मुंबई वाले यही साइज डिफरेंस देख के बोलते हैं, ये मना कर देते हैं। अच्छा, मुंबई में इतनी बड़ी गाड़ी कौन चलाएगा? स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हाइड्रोलिक के बाद तो स्मूथ लगता ही है। ओ वाह भाई यार, बूस्ट मार दूं क्या? आएगा, ये देखो भाई बूस्ट पे ऐसे पूरा एनिमेशन आता है। अब ये पूरी पावर अपनी देता है यहाँ पे निकाल के। इतना नहीं मिला यार इस बार पुश गियर के ऊपर, मतलब वो अगर गियर के अंदर ही आता है तो फिर आता है, बट ठीक है, मतलब शायद आपको हैबिट भी हो जाती है मेंटली। अब इसके बाद जब आप शायद फॉर्च्यूनर चलाओ तब आपको रियलाइज हुए, मतलब वो एक चीज होती है कि कभी कभी हैबिचुअल हो जाते हैं पावर। अरे ये है हाई स्पीड पे भगाने के लिए भाई, तब तो आएगी फील इसके अंदर। ये सिटीवीटी के सामने एक कैमरा है 100 का, उसके बाद भगा दो। ओके, उसके बाद पूरी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ से गोवा अपना जो बचता है 557 किलोमीटर बचता है। दबा दो स्ट्रेट चला जाएगा, वरना ये अब इनको बोलो पूरी दबा दे, आ जाओ। अच्छा रेस करनी है क्या? वो आ ही नहीं पाएंगे रेस यार। अच्छा चलो एक बार देखें क्या? चलो भाई 1 मिनट रेस लगाते हैं। बस भाई पूरा पंजा दबाना, पूरा पंजा दबाना। 3 2 1। अरे भाई ये तो बहुत पीछे रह गई।
अरे नहीं, अभी तो गैप बनाएगी अभी। हालांकि अभी मैंने उसको बोला नहीं था पावर मोड पे लगा, हमारा विंडो भी खुला होता। रे तो बहुत पीछे रह गई यार। पावर परफॉर्मेंस वो है, पावर टू वेट रेशो का भी अभी आप बहुत फुल फर्क है। छोड़ना मत। हाँ मैंने छोड़ रखा मैं है ले लेता हूँ। भाई। वो देखो ना शीशे में, देखो कितनी पीछे रह गई। ओ भाई ये स्पीड देखो अब। नहीं अभी आप खींचते रहो अब अभी बस वहां से ध्यान से राइट से निकाल लो, कोई नहीं आएगा राइट में। ये स्पीड खींचते रहो। अमेजिंग अमेजिंग। देख क्या बेवकूफ। अब देखो यार क्या मतलब उनमें बुद्धि कम है क्या इनमें? मतलब जीटी लेके मतलब इतने बेवकूफ लोग यार। सोचो ये तो स्टेबल कार है जो रुक गई, बट इसके लिए ब्रेक कैसे है? भाई एक्सीलेंट। मैं कह रहा हूँ गाड़ी 170 पे ब्रेक मारा। मैं कह रहा हूँ गाड़ी अनस्टेबल नहीं हुई बिल्कुल भी, 1% भी। बिल्कुल। और दबा दो, कोई नहीं अभी नहीं आएंगे वो ना वहाँ पे। अगर बलेनो फ्रोंक्स हो ना स्पीड पे हो, लपेट जाए। लेकिन इसे सोचा क्या कि मैं राइट लेन चेंज करता पता नहीं हूँ। बेवकूफ आदमी था एकदम। मतलब फिर लेफ्ट ले लिया। पता नहीं क्या मुंबई में भी मतलब हैं ऐसे लोग। अब देखो फॉर्च्यूनर निकल गया, अब देखते हैं उसको आगे जाने देते हैं। अब मैंने पूरा पंजा दबाया है, लेट्स सी हम इसको वो कर पाते नहीं कर पाते। इधर दिखाओ सामने। अब हम इसको ओवर कर जाएंगे भाई, बहुत आराम से कर जाएंगे। और अपने पास लंबा ट्रैक भी है। सो हमारा देखो कितनी पर चल रही है गाड़ी, 183 पे थी वो भाई। मतलब नहीं तो भगती तो देखो फॉर्च्यूनर भी भागती तो है। देखो अगर वो अपने रिदम में आ जाए ना एक बार में। दबा दो पूरी, देखते हैं ना पूरी दबा दो, उनको भी बोल दो दबाने। बहुत देख वेरी स्टेबल और पता नहीं चल रहा कि कितनी तेज चल रही है। वही तो मेन यूएसपी है। टोटल गिरने का पता चलेगा। उसने नहीं दबा दो, आप छोड़ रहे हो। हाँ दबा के रखो और कट मार लो। अरे मेरे को डर मार लो, कट कर लो और यहाँ पे आ जाओ वापस ये लेन में जाओ। जाने दो मैं ले रहा हूँ। ओ भाई साहब जाने दो टॉप स्पीड देखो, टॉप स्पीड दिखाओ एक बार। स्पीड तो बहुत है, आप दबाते रहो। 200 आ गई, 200 चढ़ गई। ओ भाई साहब, अब फॉर्च्यूनर आ गई। गॉड नहीं भाई, वो तो 98 पे मर जाएगी। लुक एट दिस भाई, 210। आई एम डन भाई, आई एम डन। समझ गए? एंड आई स्टिल हैव कॉन्फिडेंस कि बिल्कुल रुक गई ऐसे कि 160 पे चल रही है। अभी आप यही समझ रहे हो इधर की इसी चीज के वो पैसे ले लेते हैं। नाइस यार। मजा आ गया यार, मजा आया। हाँ 210 की स्पीड पे। इसके लिए मैंने कैमरा पकड़ लिया, मैंने बोला आप एक बार खुद खींचो। मतलब आप ना खुल के नहीं चलाते हो। मतलब 230 तक मैंने वो भगा रखी है एक बार 3 सीरीज। हाँ डीजल, बट ये भी चढ़ जाती है उतनी। 230 ये 232 चलती है। मैंने 221 खुद ट्राई की। अरे वो क्या है ना, वो बंदा आ गया था ना, उसने कट मार दिया तो डर लगता है। पता है किसी ने भी मार दिया ना तो हम कहेंगे। और बहू भी बैठी है पीछे यार। लड़के हो तो कोई टेंशन है नहीं। दो फिर आ गया हमारा फॉर्च्यूनर वाला, जोश में आ गया। अरे वो उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। मैं वही, हाँ इसीलिए नहीं आप स्लो कर लो अभी, बिकॉज वो जेन्युइनली मुझे नहीं चाहिए वो 190। मतलब वही क्योंकि हम देखो स्पीड देखो, आप स्पीड देखो। क्योंकि हमें तो अब हम BMW में है, वो टोयोटा में है। वही उन्हें बोल दो कि नहीं करनी। हाँ बोल देता हूँ। दिखाना कितनी गंदी लग रही है बट गाड़ी यार। स्लो करते हैं, ये जोश में आ गया ज्यादा कि अब जी। हाँ कि इससे कह दो कि स्लो कर ले, बस स्लो कर ले कि बस इनफ इज इनफ हो गया बस। ये क्या समुद्र के ऊपर चल रही है क्या हम लोग? हाँ। तो ये समुद्र के ऊपर बना रखा है इन्होंने सारा कुछ। इतना प्यारा रोड, मतलब कहते मुंबई में ट्रैफिक है, ये है वो, देखना कहाँ है ट्रैफिक। अभी बहुत इम्प्रूव हुआ और आप संडे आए हो। अच्छा हाँ संडे का भी इफेक्ट है थोड़ा सा। संडे नहीं होता तो फिर दिक्कत होती और है। मैं जहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ टेक्निकली रिंग रोड टाइप है। मतलब ये अभी ये नवी मुंबई है, मुंबई से निकल के बाहर। अच्छा लो भाई देखना क्या तगड़े नजारे यार। मन कर रहा है इसी से गोवा चले जाओ। कंफर्ट इज ऑन टॉप। बिल्कुल कंफर्ट तो पूरा है भाई गाड़ी के अंदर। 210 पे ना ये सीट्स जो है ऐसे जो पकड़ के रखी है, अगर आपने कट मारा तो आप देखना हिल नहीं पाओगे। ये सीट पकड़ के रख देगी आपको। अच्छा तो इसके लिए उन्होंने वो बीची सी बना रखी है, क्योंकि बट जेन्युइनली वो उतनी देती है। मतलब जब चलाते हो ना तब आप बाकी इंटीरियर पे ध्यान ही नहीं देते। अभी 1 इंच बड़ी स्क्रीन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। राइट देखना कितना प्यारा एकदम व्यू आ रहा है यार आगे का। जस्ट लुक एट दिस। तो सारी गाड़ियां सन जाती हैं यार। ये नेक्सॉन भी सन रखी है। बहुत ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के वक्त, गोवा एक्सप्रेसवे के वक्त हर जगह स्टेबल गाड़ी तो सनी रहती है। स्टेबल तो है गाड़ी यार, नो डाउट। ब्रेकिंग भी अच्छी है, पावर भी इन्होंने अच्छी खासी दे रखी है। बट मेरे को ये जो है ना, ये जो चीज है ये एट द स्पीड ऑफ 137 आई कांट एक्सपेक्ट दिस। इसके लिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना विंड बहुत है। ये देखना आप,
स्टीयरिंग का विंड से क्या ही लेना देना है। है, ये इधर इतनी विंड होती है ना कि यहाँ पे पूरा स्वे कर जाती है गाड़ी, मतलब इवन BMW भी और हमारी मर्सिडीज भी पूरी ना इतनी हवा आती है, हम सीधे समुंदर के ऊपर है ना, तो इसके लिए कभी कभी एकदम ये आ जाता है, मतलब स्टीयरिंग भी थोड़ा सा अभी ऐसा ऐसा कटता है कभी कभी। अच्छा, स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी। कोई भी गाड़ी में, इवन XUV, इवन मर्सिडीज, इवन ये गाड़ी कोई भी, इतना हवा आती है जोर से कि अगर यहाँ पे आपकी 210 गई ना, हाँ। तो अगर ये आपका कोई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होता है तो यहाँ पे यही 230 चली जाती, 225 तक। अच्छा, इतना विंड रेजिस्टेंस है, आप खोल के देखो विंडो, आपको पता चल जाए कितना विंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हवा ज्यादा चलती है मुंबई में। बहुत ये देखो। भाई वहाँ लिखा हुआ है दुर्घटना। ऐसे लग रहा है वी आर ऑन 120 115 के 15 पे चल रहे हैं। बिल्कुल इतना स्मूथ, एकदम प्यारी एक्सेलरेशन है, वो कुछ है। तो भाई अब मैं अपना कंक्लूजन पे दूं खुल के। कार इज ओके, नाइस, परफेक्ट, चलने में प्यारी है, गुड इनफ, बट मेरे को स्पेस का इशू लग रहा है बस गाड़ी में, नथिंग एल्स। गाड़ी बढ़िया है, स्पेस और सेकेंडरी जो इसका स्टीयरिंग में प्ले है, मैं जर्मन से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इतना, तो मेरे हाइड्रोलिक फॉर्च्यूनर में मेरे को मिल जाता है, वो भी बेफालतू में इतना हालता है यार। तो आई वांट अ बिल्कुल परफेक्ट स्टीयरिंग जो मेरे को Q3 का लगा है इस सेगमेंट में। मर्सिडीज मैंने चलाई है बट नॉट इतनी लंबी कि भाई, मर्सिडीज मेरे को सेंस नहीं लगता उसका 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन, डीजल में भी आती है लेकिन वो और ज्यादा पिद्दी सी लगती है। मर्सिडीज जेले का लुक ही पसंद नहीं। हाँ, तो मेरे को भी थोड़ा वो ऐसे ही लगता है, बट इसके वजह से ये आपका कुछ, आपके में तो यूनिट में इशू नहीं है भाई, ये वाला नहीं हो सकता है, मतलब क्योंकि आई कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ जर्मन कार। आप खुद बताओ, आप एक बात खुद बताओ, आई एम ऑन 110 एंड ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना। मेरी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, मेरी गाड़ी 35,000 किलोमीटर चल गई है, तो टायर भी उस हिसाब से हो। कितनी चल गई है? 35। अच्छा, अभी अब कब ली थी आपने? 35,000 की 2023। अच्छा, 23 में। हाँ। मतलब आप सिटी के हिसाब से देखते हो बस। हाँ, इसके अंदर DF तो डलता होगा जी, बट 10,000 12,000 चल जाता है एक टैंक पे अगर लगा। कितना? 10,000 12,000 किलोमीटर एक टैंक पे। अच्छा, चल जाता है। बिल्कुल। ओके, BMW से, वो भी BMW से ही मिलता होगा। BMW, Hyundai, नहीं बाहर वाला मैंने अपना महिंद्रा का डाल रखा है इसके अंदर। तो भाई देखो, अगर आपको ये है ना, किसी को भी भाई फॉर्च्यूनर तो पसंद ही नहीं है और मेरे को एक डीजल कार ही चाहिए, देन दिस वन इज द बेस्ट फॉर यू इन दी सेगमेंट। ये फिर तो बेस्ट है भाई सेगमेंट में। लेकिन अगर आपके पास एक फॉर्च्यूनर है तो आप एक सेडान देख सकते हो। 3 सीरीज में कहूँगा कि फिर आप एक 3 सीरीज के ऊपर जाइए, जैसा कि मुझसे आप सब भाई भी कहते हो, नोट द X1। कभी अगर हम कल को कभी लेंगे, हम, मैं ये नहीं कह रहा कल ही लेनी है मुझे, तो एक हफ्ते में लेनी है, एक महीने में लेनी है, आई नेवर नो। बस एक जो इच्छा होती है इंसान की, वो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि मेरी वो इच्छा है भाई खरीदने की। अब जो है नेक्स्ट कोई ना कोई एक लग्जरी कार जो मेरे को एक ड्राइविंग फील दे, रेदर देन समाज क्या कहता है, लुक वाइज और वो सब चीज़ है भाई। क्या काले पत्थर है यार, क्या मज़ेदार व्यू है। खैर चलो भाई, बहुत अच्छा लगा भाई का ऑनरशिप एक्सपीरियंस जान के भाई, गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। बाकी अब मिलते हैं आपसे गोवा में, अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर में शिफ्ट होते हैं और अपनी जैसे जर्नी थी, बीच में भाई मिले हमको, बहुत अच्छा लगा दिल से। अब अपनी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को विद फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो भी रेस में हार गई, हारती भी भाई, पावर टू वेट रेशो का बहुत फर्क है यार। ये इस गाड़ी का नहीं, मेरे को 7X और उसकी जनरली वेट है ड्राइव उसका रेस का मेरे को भी वेट है आते टाइम पक्का। ठीक है, ऐसे खाली रोड पे इधर ही अनलेस इसे चलान वलान नहीं करता। नहीं, लीगली करेंगे, ट्राई करेंगे कम स्पीड में रेस कर ले, ताकि हमें बस पता चले। रेस कम स्पीड में कैसे हो सकती है? ताकि हमें पता चल जाए पिकअप कैसा है। शायद 0 आप एंट्री आओ लेके, देन वहाँ पे हमारे रोड अपने खुद के हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, चलो भाई फॉर्च्यूनर लेजेंड में शिफ्ट होते हैं। थैंक यू सो मच।